गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरि ओम। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 5 चिड़ियाघर की सैर। ओके, तो चिड़ियाघर की सैर में हम चिड़ियाघर सैर करने जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? बच्चों को, आप लोगों को अच्छा लगता है ना चिड़ियाघर में? चिड़ियाघर देखना अच्छा लगता है, वहाँ घूमना अच्छा लगता है। वहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी जानवर हमें मिलते हैं देखने के लिए, है ना? तो मंकी, जेब्रा, जिराफ, टाइगर, एलिफेंट, लायन वगैरह ये सब मिलते हैं ना देखने के लिए। तो आपको देख के तो अच्छा ही लगता होगा। ओके, तो हमने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन की थी और बताई थी। तो अभी हम चिड़ियाघर की सैर कैसे करेंगे और किसके साथ करेंगे, तो चलिए चिड़ियाघर की सैर करा के देखते हैं। पहले हम जान जाएंगे थोड़ा सा उनका मीनिंग कि क्या है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या है? वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। चिड़ियाघर उस जगह को बोलते हैं जहाँ पशु पक्षी को देखने के लिए जाते हैं। बड़ा मतलब घिरा हुआ। ओके, और खोल, कछुए की खोल। लंगूर, एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह कैसा होता है? काला, तथा पूंछ कैसी होती है? उसकी लंबी होती है। उस लंगूर की पूंछ कैसी होती है? बंदर की लंबी होती है और मुंह कैसा होता है? काला होता है। और हरियल किसको बोलते हैं? हरियल भी हरे रंग वाला तोता, हरियल। ओके, हरे रंग का होता है ना तोता वो। तो आपने ये चैप्टर में आपको पढ़ाई थी, तो इसमें बताई थी ना, आपको दिखाया था मैंने कि चिड़ियाघर, इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। ये जानवर है जैसे आपका लायन है, मंकी, पैरोट, बर्ड्स, ये सब कैमल वगैरह सभी है। ओके, तो हम इसके बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप टेक्स्ट बुक में देखिए 29 पेज में क्या लिखा? ऊंची आवाज में पढ़िए। क्या लिखा है? छ। तो क्या लिखेंगे? रक्षक। रक्षक क्या लिखना है? रक्षक। और ऊंची आवाज में भी पढ़ना है आपको ऐसे। ये क्या है? छ। तो हम कैसे लिखेंगे? रक्षक, रक्षक। ओके, फिर रक्षा, रक्षा। और पक्षी एक आया, ये हम उच्चारण लेते हैं। फिर पत्र, त्र आएगा तो क्या लिखेंगे हम? इसके वर्ड बनाएंगे पत्र, पत्र। फिर नेत, नेत, पुत्र। ओके, नेक्स्ट आज्ञा। आज्ञा से क्या होगा? ज्ञान। ज्ञा से ज्ञानी आपने पढ़ा होगा काका गगन में ना, तो ज्ञा से आज्ञा, ये आज्ञा आपका हो गया। ओके, फिर ज्ञान हो गया और प्रज्ञा हो गया। नेक्स्ट है आपका श्रम। श्रम क्या आएगा? श्रम मीन्स आता है आपका श्रमिक, श्रम करना, है ना? परिश्रम और विश्राम। परिश्रम, परिश्रम और विश्राम, विश्राम। ओके, तो इसे आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मक्खन। तो मक्खन कैसे लिखते हैं? मक्खन, मक्खन ऐसे लिखते, देखिए पढ़िए और लिखिए। तो आपको पढ़ना भी है, लिखना भी है, उच्चारण भी करना है। तो मक्खन क्या हुआ? मक्खन। तो मक्खन कैसे लिखेंगे? मक्खी, मक्खी। ये आपका मक्खी। तो इसको कैसे यहाँ आधा ख और ख से आपका ये शब्द बन रहा है। ओके, तो ऐसे ही छ आएगा तो क्या? मच्छर। तो ये कौन सा शब्द बनेगा? मच्छर। ये देखिए मगरमच्छ, मगरमच्छ। तो यहाँ भी आपका कौन सा आ रहा है? छ का उच्चारण आ रहा है। ओके, फिर ट माने चिट्ठी, चिट्ठी, चिट्ठी आ गई। फिर गट्ठर, गट्ठर, गट्ठर। ओके, तो इसमें क्या आया? ट।
क्वेश्चन आंसर देखेंगे, प्रश्न और उत्तर आपका कि क्या है। शब्दार्थ भी आपने किसलिए कर लिया है। इसमें है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न को अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ अजब और गजब जवाब। क्या है ये? कुछ अजब और गजब जवाब है। हमें सबकी जानकारी तो होनी चाहिए ना, तो हम इसको आपको बताएं। अगर आप कभी गैर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन से 1-2 बार का झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। ओके, फिर छोटे बच्चों को वयस्कों में पलकें झपकने में क्या अंतर है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हमारे जो पलकें हैं उसके जब अप डाउन करने में झपकना उसको बोलते हैं, तो उसमें क्या अंतर है? हमारे शरीर में कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? जो हमारा बॉडी है, जो हमारा शरीर है, तो कौन सा कार्य करते हैं कि हमें कितने घंटे लगते हैं? 12 आवर, 12 घंटे लगते हैं। शरीर के एक ऐसे कोने से 2 अंग है। शरीर के एक ऐसे कोने से 2 अंग है जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। क्या करते हैं? जीवन काल तक वो बढ़ते ही रहते हैं। ओके, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं कि यह कछुए की चाल चल रहा है। कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं कि यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताइए कि तेज चलने वाले को क्या कहेंगे? जो धीरे चलता है उसका हमने कछुआ का नाम दिया, लेकिन जो तेज चलता है उसका क्या नाम देंगे? बताइए। ओके, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन आपका आ जाता है अब यहाँ कि चिड़ियाघर में अगर हम जाते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। हम बच्चों को ले जाते हैं ना चिड़ियाघर में देखने के लिए, तो क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप जरा मेरे बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या लिखा रही हूँ, और ध्यान दीजिएगा कि चिड़ियाघर में क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या चिड़ियाघर में जाकर क्या नहीं करना चाहिए? देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चिड़ियाघर में जाकर क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए चिड़ियाघर में जाकर? चिड़ियाघर में जाकर आंसर लिख लीजिए आप। चिड़ियाघर में जाकर नंबर 1 क्या करेंगे हम? चिड़ियाघर में जाकर क्या करें? पिंजरे के नजदीक नहीं जाना चाहिए। कहाँ नहीं जाना चाहिए? जो पिंजरा होता है उसके नजदीक नहीं जाना। पिंजरे के नजदीक नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए। ओके, पिंजरे के नजदीक नहीं जाना चाहिए। सेकंड आएगा आपका, सेकंड है कि शोरगुल नहीं करना चाहिए, हल्ला नहीं करना चाहिए। शोरगुल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? थर्ड नंबर में जो जानवर उसमें रहते हैं, जानवर को चिढ़ाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। फिर फोर्थ नंबर में आप
ये लिख लीजिए पहले 4th नंबर में, जानवरों की ओर कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए। पहले हम एक बार रिपीट करते हैं आपको, पिंजरे हमें चिड़ियाघर में जाकर क्या नहीं करना चाहिए, तो पिंजरे के नजदीक नहीं जाना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे, शोरगुल नहीं करना चाहिए, ओके, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, और जानवरों की ओर कंकड़, जानवरों की लिखिए, जानवरों की ओर कंकड़, क्या लिखेंगे, कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। ओके, तो आप ध्यान देख लीजिए, ये आपके वर्क्स में भी आ सकता है, चिड़ियाघर की सैर है तो उसके बारे में हम कहीं से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। ओके, तो आपको ये 4 लिखा दिया मैंने, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। ओके, अब आगे हम बढ़ेंगे कि चिड़ियाघर के सैर के लिए कौन आए थे, चिड़ियाघर के लिए सैर करने के लिए कौन कौन आए थे, तो चिड़ियाघर के सैर करने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। आपको मैं पढ़ाई थी ना कि चिड़ियाघर में उसके दादाजी आते हैं, गीता है, तो वो दोनों मिलकर कहाँ गए थे, चिड़ियाघर घूमने के लिए गए थे। जैसे बच्चों आप अपने मम्मा के साथ जाते हो, पापा के साथ जाते हो, और छोटे बच्चे हो तो भैया के साथ जाते हो, दीदी के साथ जाते हो, तो हम लोग भी पिकनिक भी मनाने जाते हैं या चिड़ियाघर भी घूमने जाते हैं ना। तो आइए हम यहाँ लिखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्नों उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है आपका कि चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 1, चिड़ियाघर की सैर करने के लिए कौन कौन आए थे। ओके, चलिए आंसर क्या आएगा इसका, मालूम है आपको, चिड़ियाघर की सैर करने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। लिखिए, चिड़ियाघर की सैर करने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे।
दादाजी आए थे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, बंदर को लोग क्या खिला रहे हैं। आप पिक्चर देखेंगे कि बंदर को लोग क्या खिला रहे हैं, चिड़ियाघर में क्या देखने आए थे। तो आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, ये जितने हैं इसको इंग्लिश में भी मैं लिखाऊंगी और आपको हिंदी में भी लिखना है। ये इनके नाम, जितने एनिमल्स हैं उनको इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। बंदर को लोग क्या खिला रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। बंदर को लोग क्या खिला रहे हैं। तो बंदर को क्या खिला रहे हैं, केला। बंदर को क्या खिला रहे हैं, बंदर को मूंगफली और केले खिलाए जा रहे हैं। बंदर को फली और बंदर को मूंगफली और केला खिलाए जा रहे हैं। ओके, तो आपने ये लिख लिया कि खिलाए, बंदर को क्या खिलाया, क्या खिला रहे थे। तो बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। क्या खिला रहे थे, बंदर को मूंगफली और केला खिलाए जा रहे थे। ओके, इरेज कर दो, इतना हो गया ना आपका। चलिए नेक्स्ट क्या है, लंगूर का मुंह कैसा होता है। लंगूर का मुंह कैसा होता है। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे हम, लंगूर का मुंह कैसा होता है। कैसा होता है, वीडियो में बताएगी ना कि लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर का मुंह काला होता है। आंसर लिखेंगे, लंगूर का मुंह काला होता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखना है आपको, तालाब में क्या था। तालाब में क्या था। तालाब क्या था। तालाब में रंग बिरंगे मछलियाँ थी। तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ थी।
मछलियाँ थी। ओके, तालाब में कैसे थी? देखिए ऊपर क्वेश्चन देखिए, लंगूर का मुंह ऐसा होता है। लंगूर का मुंह कैसा होता है? ऐसा नहीं, लंगूर का मुंह कैसा होता है। यहाँ पर लिख देंगे, है ना, कैसा होता है। तो लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था? तालाब में क्या था? तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ थी। और दूसरा आएगा क्वेश्चन आपका, गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने किसे पत्थर बताया? लिख लीजिए, गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने किसे पत्थर बताया? तो गीता ने कछुआ को पत्थर बताया। गीता ने, इसका आंसर लिख लीजिए कि गीता ने कछुए को, गीता ने कछुए को पत्थर बताया। पत्थर लिखेंगे हम, पत्थर, कछुए को पत्थर बताया। ओके, है ना? तो क्या बताया इसने? गीता ने इसको पत्थर बताया। दूसरा चीज, और नेक्स्ट आपका आएगा, विदेशी पक्षी का क्या नाम है? विदेशी पक्षी का क्या नाम है? 6 नंबर, विदेशी पक्षी का क्या नाम है? ओके, तो क्या लिखेंगे हम? विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है। विदेशी पक्षी का नाम विदेशी पक्षी का नाम क्या है? कातुआ है। कातुआ है। ओके, अब नेक्स्ट आएगा आपका, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। हाँ, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे हम? सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़े, आपने लिख लिया ना, इरेज कर देते हैं। सबसे बड़े पक्षी का नाम मोर है। देखो तो, देखिए आप लोग क्या लिखा हमने बोर्ड पर? देखिए, विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है। सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या है? सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है ना? फिर गीता
का क्या नाम है। ओके, इतना तो हो गया। अब आपको लोग का आगे के लिखा देती हूँ। उदाहरण के लिए रेखांकित, उदाहरण के लिए रेखांकित, देखिए यहाँ है आपका टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए प्लीज, और 31 नहीं सॉरी हाँ 31 पे उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा करना है। आपको क्या करना है, वाक्य पूरा करना है। जैसे आपका है पेड़ पर बंदर लटक रहा है, तो पेड़ पर बंदर लटक रहा है तो क्या करना है, ये तो ऑलरेडी है ही, तो पेड़ पर बंदरियां लटक रही है, तो ये क्या हो जाएगा, वाक्य पूरा कीजिए रेखांकित के लिए। ओके, फिर तालाब में हाथी नाच रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका वाक्य शब्द चेंज करेंगे, तो तालाब में हाथनी नाच रही है। ओके, आप लोग भी मैच कीजिए बुक से, देखिए। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, रेगिस्तान में क्या कर रहा है, ऊंट दौड़ रहा है, तो रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है, तो जंगल में क्या हो रहा है, मोर नाच रहा है, जंगल में क्या कर रहा है, मोर नाच रहा है। पिंजरे में शोर दहाड़ रहा है, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, और आपने बुक भी देखी, पिक्चर भी देखिए, देखिए पिक्चर आपको दिए गए जंगल में एक दृश्य का वर्णन कीजिए, दिए गए जंगल से एक दृश्य का वर्णन कीजिए और उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो चित्र दिया है, ये पिक्चर देख लीजिए आप, यहाँ ये बोर्ड पे मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ कि ये पिक्चर है, ये क्या है, लॉयन, डक, डायनासोर और पैरोट, शेर, बतख, गैंडा और पीकॉक। तो क्या लिखा है, डैश जोर से गरजा, तो क्या गरजा, शेर जोर से गरजा। ओके, नोट से मैच कीजिए। फिर तालाब में क्या है, तालाब में क्या तैर रहा है, बतख, तालाब में बतख तैर रही थी, क्या कर रही थी, वो तैर रही थी। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे आप, चिड़ियाघर में एक सींग वाला डैश था, चिड़ियाघर में सींग वाला कौन था, गैंडा। हरियल डैश टे टे करता था, टे टे कौन करता था, हरियल टे टे करता था। इसको किसको बोलते हैं, पैरोट को। वो अपना मनमानी करता है कि हमारा सब कुछ चलता ही रहेगा। ओके, चलिए, टे टे करता है। चित्र पहचान का आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढ कर लिखिए। इसको हम तो लिख देंगे और आपको बाद में बता देंगे कि ये चित्र को पहचान लेना है। यहाँ ऑप्शन लिखा है, इसमें आपको लिख के इसमें अच्छी तरह से होमवर्क के लिए लिख के सजा देना है। ओके, रखना है। शब्दों को एक क्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को ढूंढने का तरीका आगे दिया गया है। शब्दांश में वर्णमाला का क्रम। आप मुझे ये बताएंगे, स्वर्ण और व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर्ण किसको कहते हैं, व्यंजन किसको कहते हैं। जैसे वॉवेल ए आई ओ यू आपने पढ़ा है इंग्लिश में, उसी तरह से इसमें भी स्वर और वॉवेल होते हैं। तो स्वर हम उसको बोलते हैं जैसे अ आ ई यू ए ओ आई ऐसे, और व्यंजन किसको बोलते हैं, क ख ग घ छ छ ज ज म न न न। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि वर्ण और किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो हमें व्यंजन, स्वर, ये जितने ग्रामर छोटे मोटे हैं उन पे बहुत ध्यान देना है, उसको अच्छी तरह से जानकारी लेनी है। नहीं आता है तो आप बार बार पूछ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं और हम आपको बता सकते हैं। ओके, तो मैंने मानो तुम्हें वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है, शब्द को उसमें उनका प्रयोग किस प्रकार होगा। वो बोल रहा है कि मान लीजिए आपको इसमें शब्द ढूंढना है, लेकिन जब उसका स्टार्टिंग करेंगे तो हम किस प्रकार से करेंगे। ओके, तो क्या है, कंगाल, कपूर, कारावास, किलकारी, कीर्ति, कुदराल, कूप, कुंसी, केंद्रा, कुतकी, कैदी और कोड़ा, कौतुक, क्या, कथा क्रम, क्षमा। ये आप पढ़ लेंगे, देखेंगे इसमें लिखा है कंगाल, कपूर, कारावास, कलिकारी, कीर्ति, कुदाल, कूप, कृषि, कैन, केत्री, कैती, कोड़ा, कौतुक, क
क्षमा। ओके, तो व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि भेदों में से किस भेद का है, इसकी सूचना आपको इन साक्षात्कारों से मिलेगी, जहाँ जो सोमवार साक्षात्कार अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त करते हैं, साक्षात्कार या संक्षिप्त रूप प्रयोग करते हैं, ये इस प्रकार है। जैसे पुल्लिंग, सर्वनाम, स्त्रीलिंग, विशेषण, क्रिया, आपादान, क्रिया विशेषण और क्रियाकर्म और संज्ञा और अंग्रेजी। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अभी हम आपको इसमें इंग्लिश में दिखाएंगे, लिखेंगे। और ये देखिए आप चैप्टर, इसमें ये शेर इंग्लिश और हिंदी में लिखा है, मछली, काकतू, बंदर, तो मैं इसको इंग्लिश टू हिंदी कराऊंगी। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहो।